जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बहुत संगत पूछती है, जब भी हम गुरु जी के सामने जाते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें रोना क्यों आता है। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंदर से टूट चुके होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, गुरु जी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोलते हैं तो रो पड़ते हैं। और एक होता है हम गुरु जी के सामने गए और रो पड़े, हमें वजह भी नहीं पता कि हम क्यों रोए, लेकिन इतना रोए कि बाद में बहुत शांति मिली। तो जिसकी हमें वजह नहीं पता हम क्यों रोए, ऐसा गुरु जी के सामने जाकर रोना आए तो मतलब गुरु जी आपकी सोल को प्यूरिफाई कर रहे हैं। अब ये सुनकर बाकी संगत प्लीज़ ये मत सोचना कि हमें तो ऐसा रोना नहीं आया, इसका मतलब गुरु जी ने हमें प्यूरिफाई किया ही नहीं अभी तक। गुरु जी के अलग अलग तरीके हैं प्यूरिफाई करने के। मैं उन संगत की बात कर रही हूँ जो गुरु जी के सामने जाकर रो पड़ती है या फिर बड़े मंदिर जाकर उन्हें रोना आ जाता है। गुरबानी सुनते सुनते वो रो पड़ते हैं। गुरु जी हमारी बॉडी के जो बैड कर्मा है, हमारी बॉडी में जो गंदगी भरी हुई है, गुरु जी उसको सबसे पहले टेस्ट लेकर अच्छे से निकालते हैं। जब टेस्ट लेते हैं तो हमें नींबू की तरह अच्छे से निचोड़ देते हैं। फिर जब हमारी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाती है, हमारी जो बॉडी का बर्तन है वो गंदगी से खाली हो जाता है, तो उसको प्यारी सी ब्लेसिंग से भर देते हैं। फिर हम अच्छे से प्यूरिफाई हो जाते हैं। उसी तरह से कभी हम शब्द गुरबानी सुनते हैं तो रो पड़ते हैं, क्योंकि जब वो हमें समझ आती है तो हमारे जो बैड कर्मा है वो ख़त्म हो रहे होते हैं, कट रहे होते हैं, इसलिए हमारी आँखों से आंसू आते हैं। जिसको भी शब्द गुरबानी पंजाबी में समझ नहीं आती, उनके लिए मैंने हिंदी में शब्द गुरबानी डालनी शुरू की है। मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। उसमें मैंने छोटे छोटे शब्द हिंदी में मीनिंग के साथ डाले हैं, तो आपको इजीली शब्द गुरबानी समझ आ जाएगी। हम जब भी ऐसे रोएं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। किसी को भी रोना आ सकता है। आपकी तो बॉडी प्यूरिफाई हो रही है तो अच्छे से रो लेना चाहिए। उसके बाद गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भी तो मिलेंगी। ये हमारे नेचुरल टीयर्स हैं, इसलिए इनको अच्छे से निकाल देना चाहिए। इसी पर एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, एक बार गुरुजी सत्संग करके आ रहे थे। रास्ते में गुरुजी का चाय पीने का मन हुआ। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, मुझे चाय पीनी है। ड्राइवर ने गाड़ी 5 स्टार होटल के आगे खड़ी कर दी। गुरुजी ने कहा, नहीं, आगे चलो, यहाँ नहीं पीनी मैंने। फिर ड्राइवर ने गाड़ी किसी होटल के आगे खड़ी कर दी। गुरुजी ने वहाँ भी मना कर दिया कि नहीं, थोड़ा और आगे चलो, मुझे यहाँ भी चाय नहीं पीनी। काफ़ी आगे जाकर छोटा सा ढाबा आया, एक दुकान जैसा। गुरुजी ने कहा, यहीं रोक दो, यहाँ पर चाय पीते हैं। ड्राइवर सोचने लगा कि अच्छे से अच्छे होटल को छोड़कर गुरुजी ऐसी जगह चाय पिएंगे। खैर, वो कुछ भी नहीं बोल पाया। ड्राइवर चाय वाले के पास गया और बोला, अच्छी सी चाय बना दो। जब दुकानदार ने पैसों वाला गल्ला खोला तो उसमें गुरुजी का स्वरूप निकला। गुरुजी का स्वरूप देखकर ड्राइवर ने दुकानदार से पूछा, तुम इन्हें जानते हो? कभी देखा है इन्हें? तो दुकानदार ने कहा, मैंने इनको देखने जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, जो कि चोरी हो गए और मैं नहीं जा पाया, पर मुझे यकीन है कि गुरुजी मुझे यहीं आकर मिलेंगे। तो ड्राइवर ने कहा, जाओ और चाय उस कार में देकर आओ। तो दुकानदार बोला, अगर चाय देने के लिए मैं वहाँ चला गया और मेरे फिर से पैसे चोरी हो गए तो ड्राइवर ने कहा, चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे पैसे अपनी जेब से दूंगा। दुकानदार चाय कार में देने के लिए चला गया। जब वहाँ उसने गुरुजी को देखा तो हैरान हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। गुरुजी ने कहा, तूने कहा था कि मैं तुम्हें यहीं मिलने आऊँ
और अब मैं तुमको यहाँ मिलने आया हूँ तो तुम रो रहे हो। इतना प्यार था उस आदमी के अंदर कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब मन सच्चा हो और इरादे नेक हो, भगवान को भी आना पड़ता है अपने भगत के लिए। इसलिए जब हमारा मन सच्चा होता है, इरादे नेक होते हैं, तो हमें गुरु जी के दर्शन करके रोना आ ही जाता है। हमें वजह भी नहीं पता होती। हमें शब्द गुरबानी सुनकर भी रोना आ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे हमें उसका मतलब पता चलना शुरू हो जाता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए कि हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी प्यूरीफाई हो जाए, खूब सारी ब्लेसिंग से भर जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।